दोस्तों नमस्कार। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामनेई की हत्या के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इतनी सटीक योजना कैसे बनाई गई, कैसे उनकी हर गतिविधि की जानकारी बाहर तक पहुंची और हमला ठीक उसी समय क्यों किया गया जब वे किसी अहम बैठक में मौजूद थे। क्या यह सिर्फ तकनीकी निगरानी का नतीजा था या फिर अंदर से किसी ने जानकारी लीक कर दी। उनकी लोकेशन, सुरक्षा व्यवस्था और मूवमेंट का इतना सटीक अंदाजा कैसे लगाया गया। दोस्तों आइए अब इस पूरी कहानी को समझते हैं क्रमवार और विस्तार से। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे लंबी खुफिया तैयारी और कई स्तरों की निगरानी शामिल थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद कई महीनों से ईरानी नेतृत्व की गतिविधियों जैसे यात्रा की आदतें, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा प्रोटोकॉल, आने जाने के तय रास्तों पर बारीकी से नजर रखे हुए थे। इन सभी का लगातार विश्लेषण किया जा रहा था। धीरे धीरे एजेंसियों ने इसके मूवमेंट का एक पैटर्न समझ लिया और यही पैटर्न बाद में ऑपरेशन की नींव बनी। दोस्तों इस ऑपरेशन में सैटेलाइट का भी यूज किया गया था। अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट ऐसी तगड़ी है जो आसमान से हाई रिजोल्यूशन की फोटो ले लेती हैं। ये सैटेलाइटें जमीन पर गाड़ियों और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों की भी पहचान कर लेती है। जानकारी के मुताबिक निगरानी सिर्फ एक तरीके से नहीं हो रही थी। इसमें शामिल थे सैटेलाइट तस्वीर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रैकिंग, संचार गतिविधियों का विश्लेषण और मानव स्रोतों से मिली हुई जानकारी। जब सब सूचनाएं एक जैसी निकली तब जाकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दोस्तों एक रिपोर्ट में तो ऐसा दावा किया गया है कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के ट्रैफिक कैमरों में लंबे समय तक गुप्त रूप से सेंध लगाकर वहां की हर बड़ी गतिविधि पर नजर रखी। इस निगरानी का उद्देश्य ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और शीर्ष सैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर खास फोकस करना था। एक इजरायली इंटेलिजेंस के अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम तेहरान को वैसे ही जानते थे जैसे यरूशलेम को जानते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुफिया तंत्र को पता चला कि तेहरान में शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और सबसे अहम बात कि उस बैठक में खुद खामेनेई के शामिल होने की पुष्टि की गई। यह जानकारी अमेरिका और इजराइल के लिए रणनीतिक अवसर मानी गई। अब सवाल केवल यह बचा था कि हमला कब और कैसे करना है। दोस्तों सबसे मेन मुद्दा है कि हमले की रणनीति कैसे बनी। इजराइल और अमेरिका को जैसे ही पता चला कि खामेनेई कब, कहां और कितने लोगों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, तभी अमेरिकी और इजरायली सैन्य व खुफिया अधिकारियों ने मिलकर अंतिम योजना तैयार की। अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर अलग अलग ऑपरेशन चालू किया लेकिन मकसद एक ही था। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से एक बड़ा सैन्य अभियान चालू कर दिया। इस अभियान में जमीन, हवा, समुद्र और साइबर चारों मोर्चों पर एक साथ कार्यवाही की गई। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह से कमजोर करना था। इस ऑपरेशन में कई आधुनिक लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया तथा 2 बड़े विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन और US गेराल्ड नॉरपोर्ट भी शामिल था। दोस्तों एक तरफ अमेरिका अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों की सहायता से ईरान की संपूर्ण सैन्य ताकत को पूरी तरह से कमजोर करने पे लगा था और दूसरी ओर इजराइल जो कि अपने ऑपरेशन का नाम रोरिंग लायन रखा हुआ था, वो जो है अपने फाइटर जेट को लेकर के खामेनेई जहां बैठे हुए थे उस बिल्डिंग पे अटैक करने पे लगा हुआ था। इजराइल के 15 से 20 फाइटर जेट केवल 60 सेकंड के अंदर उस पूरे बिल्डिंग पे 30 बम गिरा चुके थे। इजरायली फाइटर जेट ने 3 जगहों पर एक साथ हमला किया। इसमें खामेनेई का कंपाउंड और आसपास के 2 और पॉइंट्स थे
और 60 सेकंड के अंदर ही सब कुछ तबाह करके रख दिया। दोस्तों, इजराइल के इस ऑपरेशन में खामेनेई समेत जितने भी सैन्य अधिकारी थे बड़े-बड़े उस बिल्डिंग में, सारे लोग मारे गए। ईरान पूरी तैयारी में था कि इजराइल रात में ही अटैक करेगा, लेकिन दिन के उजाले में ही इजराइल ने एक भयंकर हमला कर दिया। दोस्तों, इजराइल का निशाना किसी एक इमारत या इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं था, बल्कि एक ऐसी बैठक पर था जहां देश के शीर्ष नेता एक साथ मौजूद थे। दोस्तों, इस प्रकार खामेनेई मारे गए, लेकिन सवाल ये है कि ईरान की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते तनाव के बावजूद शीर्ष नेतृत्व का एक ही जगह पर इकट्ठा होना बड़ा जोखिम था। दोस्तों, कई सोर्स ये दावा कर रहे हैं कि मोसाद के अंडर कवर एजेंट डेंटिस्ट बनकर ईरान में गए और ईरान के कई सीनियर सैन्य अधिकारियों के दांतों में ट्रैकिंग चिप लगा दिए और इसी से एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया खामेनेई का। दोस्तों, इस प्रकार अमेरिका और इजराइल ने खामेनेई को मार दिया, लेकिन खामेनेई को मारने में मोसाद और CIA के अंडर कवर एजेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हो सकता है कि कोई ईरान का ही उच्च सैन्य अधिकारी मिला हो मोसाद और CIA से और खामेनेई की सभी लोकेशन और कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं और किसके साथ बैठेंगे, वो सब जानकारी शेयर किया हो। इस बात को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ईरान में ही कोई खामेनेई का अपना ही गद्दार था जो CIA और मोसाद को पूरी जानकारी मुहैया कराई। दोस्तों, खामेनेई की मौत से ईरान की पूरी व्यवस्था हिल गई है। अब तो कोई भी ईरान का बड़ा नेता कहीं भी मीटिंग करने जाएगा तो उसको डर बना रहेगा कि ये मीटिंग का पता कहीं इजराइल को ना हो। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक हमला नहीं था, बल्कि खुफिया रणनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। यह हमला केवल कुछ मिनटों की कार्यवाही ही नहीं थी, यह महीनों की तैयारी और सही मौके के इंतजार का परिणाम था। दोस्तों, अब देखना यह है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान कैसा पलटवार करता है और क्षेत्र की राजनीति किस दिशा में मुड़ती है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। नमस्कार।